जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं। इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे ज्यादा अपने फैमिली वालों को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एरीज का थोड़ा सा सिंबल है जो बताता है कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद किसी बात को लेके तो आपने जिद पकड़ के रखी है। मतलब हो सकता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने घर वालों की तरफ से वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा जैसा आप दोनों चाहते हैं। फिर भी आप अपने घर वालों के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए, सुनने के लिए रेडी नहीं है। और ये पर्सन जो है वो फिलहाल आपके घर वालों के ऊपर हो सकता है नाराज होके बैठे हैं। और इन्हें यही लग रहा है कि आपकी जिंदगी में अगर किसी की इम्पोर्टेंस है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के हैं। आप इनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ऐसा इनको लग रहा है या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे आउल ही डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं जो बताता है कि रात रात भर ये पर्सन बातचीत करने के बारे में तो सोचते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है जो बताता है कम्युनिकेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। जब भी ये कोशिश करते हैं रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिस वजह से आप दोनों एक सेम लेवल पे आ ही नहीं पाते। यहाँ पे भी एक छोटा सा तराजू है जो इम्बैलेंस एनर्जी में है, वैसे ही उनके साथ भी हो जाता है। बातचीत करने जाते हैं और कुछ और ही हो जाता है, या फिर मिलने की बात करते हैं तो उल्टा दूरियां ज्यादा मिलती है। तो जैसा चाहते हैं वैसा तो मिलता ही नहीं। तो ये सोच रहे हैं कि आखिर इनके साथ जस्टिस कब होगा। अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्यार में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन जैसे ये कोई लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है ऐसा लग रहा है। इस तरह से इसने अपने आप को कवर करके रखा है, इसका ड्रेस ही बता रहा है कि इसको लग रहा है प्यार मतलब एक जंग है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको हासिल करना ये किसी जंग से कम नहीं है और फिर भी ये आपको पाने की चाहत में आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तीन कप है मतलब आज का ऑलरेडी प्लान शायद बन चुका है। कुछ दोस्त है जो शायद इनसे मिलने के लिए बेकरार है या फिर इनके साथ आउटिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन उदास है क्योंकि इनके मन में बार बार सिर्फ आप ही के ख्याल आ रहे हैं और ये यही सोच रहे हैं कि काश आज दोस्तों की बजाय ये सिर्फ और सिर्फ आपसे मिल पाए या फिर आपके साथ वक्त बिता पाए। अगला कार्ड है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये अकेला पर्सन है जो इतने सारे वैंड का सामना कर रहा है, मतलब मुसीबतें तो काफी ज्यादा है और इनको यही लग रहा है कि किसी वजह से तो आपने जैसे इन्हें जिंदगी में अकेला छोड़ दिया है और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से डील करने का इनका ही जिम्मा बन रहा है। आप ना तो उनकी मुसीबत के वक्त में उनका साथ दे रहे हैं, ना ही आपको शायद पता है कि ये किन किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का स्ट्रगल आपको बताना चाहते हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफी ज्यादा उदास है, कंफ्यूजिंग एनर्जी में भी है। ये अपने दिल की ख्वाहिश बस पूरी करना चाहते हैं। जैसे नाइट ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड है जो बताता है आपकी तरफ से भी कुछ रोमांटिक गेस्चर चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि शायद काफी लंबे समय से उन्होंने आपकी जुबान से प्यारी कुछ बातें सुनी ही नहीं है। और अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तो बातचीत करने के लिए ये रेडी है लेकिन ये भी पर्सन पूरी तरह से अपने आप को कवर करके है
ठीक से हम इसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपके सामने आना तो चाहते हैं या फिर आपके साथ बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा नाराज़गी का रुख होने की वजह से आप कह सकते हैं इनको लग रहा है लड़ाई-झगड़ा ही होने के ज़्यादा चांसेस है। डोर ऑफ बैलेंस, यहाँ पे भी वही एनर्जी है, इनको लग रहा है कि आखिर ज़िंदगी में ये बैलेंस कब आएगा? मतलब जितना इम्पोर्टेंस आप अपनी फैमिली को देते हैं, अपने घरवालों को देते हैं, उतना इम्पोर्टेंस आप इनको कब देंगे? ये सवाल उनके मन में बार-बार आ रहा है। कहीं न कहीं खुशियाँ चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी हैप्पीनेस उनको ज़रूरी लगता है और हर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मिले। तो जो सुकून के 4 पल इनको चाहिए, वो आखिर कब मिलेंगे? ये वो सोच रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल शायद आपसे मिलना भी पॉसिबल नहीं हो रहा और आपसे बातचीत भी ठीक से नहीं हो पा रही है। नेचर भी थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा-सा आउटिंग करने का इनका मन है, जहाँ पे शायद ग्रीनरीज़ वग़ैरह हो या फिर अगर आपके यहाँ पे बीच वग़ैरह है, तो थोड़ा-सा घूमना-फिरना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें लगता है किसी वज़ह से तो आपको या तो फुर्सत नहीं मिल रही है या फिर जब आपको वक़्त होता है तब ये बिज़ी होते हैं, जब इनको वक़्त होता है तो आप किसी वज़ह से बिज़ी होते हैं, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और यही वंडर कर रहे हैं ये कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये आखिर कब तक सिर्फ़ और सिर्फ़ सोच में ही आपके बारे में सोचते रहेंगे? असलियत में आपका प्यार इनको कब मिलेगा और आपका साथ जो ये चाहते हैं, उस साथ को भी ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विज़डम की कुछ बातें मन में आ रही हैं, ये आउल बताता है कि रात को अगर ठीक से नींद नहीं आती तो हो सकता है ये कुछ स्पिरिचुअल बातें पढ़ रहे हैं या फिर कुछ स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहे हैं जिसकी वज़ह से फिलॉसॉफिकल कुछ बातें इनकी समझ में आ रही हैं और कहीं न कहीं इंटेलेक्चुअली भी ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। इनको बस ज़िंदगी में एक बदलाव चाहिए, एक चेंज चाहिए, जिस चेंज की इनको काफ़ी लंबे समय से आप कह सकते हैं बेकरारी से इंतज़ार है और ज़रूरत भी है। तो वो चेंज आखिर कब आएगा? मतलब कब इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी ज़िंदगी का हर दिन होगा, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं और फ़िलहाल फाइनल कार्ड है पेशेंस, सब्र से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे कछुआ है, इसको अगर रेस में भी जाना है, तो भी ये अपनी रफ़्तार से ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इसको बाकी दुनिया से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है क्योंकि ये इसकी लाइफ़ है, इसकी अपनी स्पीड है। वैसे ही आपके पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं कि फ़िलहाल उनको भी पेशेंस से काम लेना है, ना तो आपसे लड़ना-झगड़ना है, ना ही आपके घरवालों से, ना ही अपने दोस्तों से। क्यों परेशान कर रहे हो? ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर अगर मिल नहीं रहे हैं, आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस तरह से उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरे हाथ बाँध गए हैं। तो कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये आपसे चाहते हुए भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह आपको पता ही होगी, मतलब हर किसी का प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन क्या है ये सिर्फ़ आप जानते हैं और इन्हें पता है कि इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रॉब्लम है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तुमसे ही इश्क कर बैठा। उन्हें पता है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, इसलिए हर सैटरडे संडे की एनर्जी में जब इनको काम से थोड़ी छुट्टी मिलती है, तो आपको ये कितना मिस करते होंगे, इस बात का आपको आइडिया नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी आप अगर उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो ये थोड़ा-सा नाराज़ होना इनका लाज़मी है। फैमिली का टेंशन है इनको, मतलब खुद की फैमिली से ज़्यादा शायद इनको आपकी फैमिली का टेंशन है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद आपके जो घरवाले हैं, वो दोनों को एक साथ मिलने नहीं दे रहे हैं या फिर दोनों के बीच में थोड़ी-सी दूरियाँ क्रिएट कर रहे हैं। प्यार है या इश्क है ये उन्हें भी नहीं पता, लेकिन हाँ, ये आपसे मोहब्बत ज़रूर करते हैं। यूँ ही नहीं तेरा हाथ थामा ये आपको बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कितना भी मुसीबत का वक़्त क्यों ना हो, ये आप ही के साथ आगे बढ़ना है, ये ठान चुके हैं। तुमसे ही तो लगाव है, कितना भी आप उनसे दूर जाने की कोशिश क्यों ना करें। आप मैग्नेट की तरह उनको अट्रैक्ट करते रहते हैं और आज भी उनकी हालत ऐसी है कि जैसे काफ़ी दिनों से अगर आपसे मिले भी नहीं हैं, तो भी बार-बार उनके दिल में आप ही से रिलेटेड ख़्याल आ रहे हैं और इसीलिए ये आपके साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। लेकिन शायद उनको पता है कि जितना वो सोचते हैं उतना शायद ईज़ी मिलना दोनों का हो नहीं सकता। लेकिन जैसे कहते हैं सोच पे तो किसी का काबू नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।